हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉपर सीरीज में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। हम आपको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं आप इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। पता नहीं कौन सा जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक सेकंड रुकिए। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न कि सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। यानी कि जो सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट जो नामक ट्रस्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हमको बताना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1898 ईस्वी में जो है 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ मुंबई इंप्रूवमेंट नामक जो ट्रस्ट है उसकी स्थापना की गई थी। कब? तो 1898 ईस्वी में। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है 2 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। यानी कि खूनी रविवार के नाम से हम किसको जानते हैं, इसके बारे में हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को जो है खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। यानी कि गार्डन सिटी नामक जो अवधारणा थी वह किसके द्वारा विकसित की गई थी। ए नंबर इसका ऑप्शन बोल रहा है कि एवेनेज हर्ट्स के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन बोला कि विलियम्स के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन बोला कि नेपोलियन तृतीय के द्वारा और डी नंबर ऑप्शन बोला कि हाउस मार्क के द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबनेजर हर्ट्स के द्वारा जो है गार्डन सिटी की अवधारणा दी गई थी, यानी कि विकसित की गई थी। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या बोल रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। यानी कि भूमि के अंदर चलने वाला जो रेल है वह सबसे पहले कब बना था। 1863 में, 1864 में, या फिर 1865 में, या फिर 1866 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1863 ईस्वी में जो है सबसे पहली भूमिगत रेल बनी थी। यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। यानी कि जो है सबसे पहले जो भूमिगत रेल था वह कब बना था। तो वह बना था 1863 में। और वह कहाँ बना था, तो कहाँ बना था उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन के पैगडिस्टन और फेंगिस ऑन सिटी के बीच। यानी कि जो पैडिंगटन और फेरिंग ऑन जो सिटी है इसके बीच जो है बना था सबसे पहला भूमिगत रेल। और कब बना था? तो बना था 1863 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर। क्या बोला कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वर्गों का। यानी कि जो पूंजीपति वर्ग था वह किसका शोषण किया। तो वह श्रमिकों का भी शोषण किया, कृषकों का भी किया और मध्यम वर्ग यानी कि सभी का जो है वह शोषण किया। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 8 नंबर। क्या बोल रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वह सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है 9 नंबर। क्या बोला कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। यानी कि लंदन जो है उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब अनिवार्य कर दिया गया। 1850 में, 55 में, या फिर 60 में, या फिर 70 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1860 ईस्वी में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोला कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई। यानी कि 1810 से लेकर के 1880 तक जो है लंदन जो सिटी है उसकी आबादी कहां तक पहुंच गई थी। 20 लाख तक, या फिर 30 लाख तक, या फिर 40 लाख तक, या फिर 50 लाख तक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 40 लाख तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोला है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? यानी कि जो जनसंख्या है उसका घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, नगरों में, महानगरों में या फिर कस्बों में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानगरों में जो है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 12 नंबर। क्या बोला प्रश्न की, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? यानी कि जो एक प्रतियोगी और उद्यमी व्यक्ति होता है उससे प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ए नंबर ऑप्शन बोला कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी नंबर ऑप्शन बोला कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी नंबर ऑप्शन बोला कि शिथिल अर्थव्यवस्था और डी नंबर ऑप्शन बोला कि सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। और यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको भी जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर। क्या बोला कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? यानी कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव जो है संभव होने लगा? संपत्ति का जमाव या फिर ज्ञान का जमाव या फिर शांति का जमाव या फिर बहुमूल्य धातु का जमाव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का जमाव। यानी कि जब अस्थायी कृषि होने लगा तो व्यक्तियों के पास जो है धन संपत्ति इकट्ठा होने लगा, है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह 14 नंबर। क्या बोला कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? यानी कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विकसित क्षेत्र या फिर सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जो है यहाँ पे 14 प्रश्न जो हम आपको कराए बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आप इन प्रश्नों को जरूर से एक बार दो बार याद कर लीजिएगा। इसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू रहेगा, वह ये हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। तो आप इन 14 प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें, ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।